हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 sin x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाय 2 and 1 plus cos x when x is greater than equal to pi by 2 less than or equal to pi, then f of x has a option is local maximum at x is equal to pi by 2, b option is local minima at x is equal to pi by 2, c option is absolute maximum at x is equal to 0, d option is absolute maximum at x is equal to -1। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इसकी हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड आउट करें, ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के सबके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंटरवल्स के अंदर और वहाँ से हम इसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और फिर क्या है हमारा साइन x है व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 2 और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर क्या गिवन है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, ये हमारा क्या है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन और इक्वल टू पाई, ये हमारा फंक्शन है। सो ये जो फंक्शन है हमारा, इसको सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन की। एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर एक्स इंटू 0 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 0 0 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारे पास क्या है 0 और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 0 और एफ ऑफ 0 पर भी वैल्यू कितनी है 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर तो हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। पाई बाई 2 पर भी चेक कर लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है 1 है और राइट हैंड लिमिट में यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है और पाई बाई 2 पर वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी एंड एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी हम, सॉरी पाई बाई 2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कंटिन्यूअस आ गया हमारा फंक्शन। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ से अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें इस फंक्शन का, तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ किस टाइप से बनेगा। एंड नाउ वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो एफ ऑफ -1 है, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 प्लस 1 और ये आ जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। एफ ऑफ -1 पर कितनी आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाएगी और 0 पर तो वैल्यू इसकी 0 है, पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 है और पाई पर वैल्यू इसकी चेक कर लेंगे, पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई कितनी आएगी एफ ऑफ पाई, पाई पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस प्लस कितना जाएगा ये 0, कोस पाई की वैल्यू कितनी, सॉरी एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी है 0 है। इसका हम अगर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करें एफ डैश एक्स, ये हमारा कितना आएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और माइनस का 10, माइनस का 10 आएगा और ये कब है जब x हमारा क्या है लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है और फिर साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन पाई बाई 2, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और ये कब आएगा, जब x हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2। अगर x मेरा -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है तो f डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी मेरी, लेस देन, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहेगी, यानी कि -1 और 0 के बीच में कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर x मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो कोस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं, तो इस इंटरवल में हमारा कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। और पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो हमारे पास साइन एक्स होता है, ये हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव, तो ये फिर से कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा किसी इंटरवल में पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या बनेगा फंक्शन, ये पॉइंट है, लेट्स सपोज ये हमारा -1, ये पॉइंट हमारा 0, और लेट्स सपोज दिस इज पाई बाई 2, और ये हमारा पाई। सो -1 पर वैल्यू कितनी है इसकी, -1 पर वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये थी हमारी माइनस के, अगर ये वैल्यू थी हमारे पास 10, पॉजिटिव वैल्यू मिली थी ना हमें, एक्स इज इक्वल टू -1 पर 10 आई थी, यानी कि ये वैल्यू लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 है। फिर 0 पर अगर अब एक्सटेंस तो 0 पर, तो कहाँ पर टेंड कर रहा था हमारा, 0 की तरफ टेंड कर रहा था, और ये 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो 0 से पाई बाई 2 के सबसे पहले तो इसका जो ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा इंक्रीजिंग होगा और साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस टाइप से, और ये वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 1, पाई बाई 2 पर वैल्यू इसकी क्या होगी 1। तो लेट्स सपोज ये आ गया हमारा ग्राफ, और पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस था, फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में कैसा है, डिक्रीजिंग, तो ये तो वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर 1, पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम इसको चेक करें, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर, पाई बाई 2 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आएगी इसकी 0, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो 1 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पर स्मूथ कर्व तो नहीं बनेगा। फिर अगर हम 0 पर चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -10, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, पाई बाई 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो कर्व बनेगा, लेट्स सपोज ये स्मूथ तो नहीं आएगा, ये कर्व स्मूथ नहीं होगा, बस यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो स्मूथ कर्व तो नहीं आएगा यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से हम इसको बना लेंगे, हमें डिक्रीजिंग रखना है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और ये क्या है 1 प्लस कोस एक्स है ना, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। पाई पर वैल्यू कितनी है इसकी 0 है, तो इसको हम इस टाइप से बना लेंगे कि कैसा ग्राफ हो, लेकिन डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ होगा हमारा, डिक्रीजिंग, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आर नोड सा बन जाएगा। फिर 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और -1 से 0 के बीच में कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर भी ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, और 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी 0 ही होगी, और ये लिमिट भी हमारी कहाँ पर टेंड कर रही है, 0 पर ही टेंड कर रही है। सो ये हमारा कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए इसकी लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम में कहाँ पर मिल रहा है, एक तो 0 पर और एक पाई बाई 2 पर, और इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना है -1 पर मिल रहा है। सो ऑप्शन इसके क्या क्या गिवन है हमें, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1, हाँ इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिली है इसकी -1 पर, जो कि क्या आ रही है 10, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।